मामलात खासे खराब हैं, इतने खराब हैं कि दूसरी तरफ कनाडा, जाहिर है अमेरिका का छोटा भाई है, वहां पर खालिस्तान की अब एम्बेसी खोल दी गई है। जी, खालिस्तान आपको पता है कि सिखों की एक तहरीक जो अपने लिए अलग मुल्क मांगती है और जो चढ़ता पंजाब जिसे हम कहते हैं, जो इंडियन पंजाब है, उसके ऊपर उसके तूलो अर्ज में वो कहते हैं कि हमने अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनानी है। अब पहली दफा दुनिया के किसी मुल्क में उनकी एम्बेसी खुली है और ये सबसे पहले कनाडा में खुली है और दूसरे लफ्जों में कनाडा किसी और उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कहा जा रहा है कि कैनेडियन गवर्नमेंट या ऑफिशियल्स ने दी है। तो इससे लग ही रहा है कि खालिस्तान को कनाडा जो है वो ऑफिशियली उसकी कोई ना कोई वजूद को अब तस्लीम करना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ा ब्लो है इंडिया के लिए। एक तरफ खालिस्तान की एम्बेसी खुल जाना, दूसरी तरफ ट्रंप का जूता उतार लेना, तीसरी तरफ टैरिफ ज्यादा लग जाना, चौथी तरफ उनका चाइना जाना, रशिया जाना। तो ये सब कुछ बहुत ही गंभीर जो ओवर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर रहा है। आने वाले दिनों में इसको देखते रहेंगे और आपको बताएंगे इंशाल्लाह जो भी इसमें डेवलपमेंट हुई आपको उससे आगाह करेंगे कि सब कुछ हो क्या रहा है। अब जरा क्विकली जाने से पहले आपको बता दें, ख्वाजा आसिफ की जिस तोते के अंदर जान है उसमें से बहुत कुछ निकला है। उसके पास से लैंड क्रूजर निकली है करप्शन की, ये रिपोर्टेडली हम कह रहे हैं क्योंकि मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। जाहिर है अभी किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, शायद कभी करें भी कभी ना, क्योंकि ऐसे काम अमूमन ब्लैकमेल करने के लिए किए जाते हैं और जब मकासद हासिल हो जाते हैं तो फिर एनआरओ कर लिया जाता है। बहरहाल उससे एक लैंड क्रूजर निकली है, उससे 5 करोड़ कैश निकला है, उससे 2 कमर्शियल प्लॉट निकले हैं। कोई कहता है 60 लाख कैश निकला है, कोई कहता है 5 करोड़। डिफरेंट फिगर्स हैं, डिफरेंट मीडिया हाउसेस डिफरेंट चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं। 15 लाख के टिकट्स उसने लिए इनसे करप्शन में, रिश्वत में, और जो उन्होंने सफर करने के लिए, और अपने घर का किराया भी दिलवाया है। 70 लाख रुपया जो है वो घर का किराया दिलवाया है। और ये मामला क्या है, किससे ले रहे थे ये रिश्वत सारी? एक क्रिकेटिंग बैट बनाने वाली कंपनी है। आप अक्सर उनका बैट इमरान खान साहब के हाथ में भी देख चुके हैं, जावेद मियांदाद के भी। छोटे होते आपको सबसे ज्यादा बैट उन्हीं का पसंद था, मैं नाम उसका नहीं लेता, रिपोर्टेडली ही कह देते हैं, लेकिन आप सबको समझ आ गई, सियालकोट में वो बैट बनता है। और वो उसी बैट की कंपनी के ऊपर उनका जो नाम था, उसी अंग्रेजी के हरूफ तहजी से नाम था, वो जो नाम था उसी नाम से वो एक हाउसिंग सोसाइटी भी सियालकोट में बना रहे थे। और मुबैना तौर पर इल्जाम यह है कि ख्वाजा आसिफ और उनके फ्रंटमैन उनको तंग कर रहे थे, उनसे माल पानी लेने की कोशिश